Hey guys, this is Suraj Soni and you are watching ChemStars. So friends, once again welcome back on ChemStars. तो दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल ChemStar पे। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड को प्योर कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हम चूज़ करेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं कि हम कैसे क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करके किसी भी इम्प्योर सॉलिड कंपाउंड को प्यूरीफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे प्योर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। तो मेरा नाम सूरज शिवदयाल सोनी है। मैंने मास्टर्स किया है एनालिटिकल केमिस्ट्री में फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि मुंबई फोर्ट में है। साथ ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है गुरु नानक खालसा कॉलेज से जो कि मुंबई के माटुंगा में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी इम्प्योर सॉलिड कंपाउंड को प्यूरिफाई कैसे करें, और प्यूरिफाई करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो सही सुना आपने। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करके किसी भी इम्प्योर सॉलिड कंपाउंड को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले लिखा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए जान लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। So the process of obtaining a solid in a pure and crystalline form from its solution is known as crystallization। तो ये रहा इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन। अब चलिए हिंदी में समझते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड है। ऑलराइट, तो मैंने कहा इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड। तो अगर आपको उस इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड को प्योर करना है तो आपको उसे प्यूरीफाई करना पड़ेगा, और उसे प्यूरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन मेथड में होता क्या है, कोई भी इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड जो होता है उसे हम सूटेबल सॉल्वेंट में, अगर वो ऑर्गेनिक है तो हम उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेंगे, अगर वो इनऑर्गेनिक है तो हम उसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम उसे अपने सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेंगे, फिर उसे हीट करेंगे जिससे कि हमारा जो इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड है वो अच्छे से सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए। उसे डिज़ोल्व होने के बाद हम क्या करेंगे, फनल पे फ़िल्टर पेपर लगा के हम उसे कोनिकल फ्लास्क में फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद उस हॉट फिल्ट्रेट को हम अलाउ करेंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा होगा तो हमें उस ठंडे फिल्ट्रेट से सॉलिड प्योर क्रिस्टल बनता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इस मेथड में हमें प्योर क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारा सॉलिड केमिकल इम्प्योर कंपाउंड रिटर्न मिलता है, इसीलिए इस मेथड को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है जनरली द सब्सटेंस इज मोर सॉल्युबल इन अ गिवन सॉल्वेंट एट हाइयर टेम्परेचर दैन एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, हमारा इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड को क्या करना है, प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड में चेंज करना है। तो उसके लिए हमें एक सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम सूटेबल सॉल्वेंट पे हमारा इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड को डिज़ोल्व करेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो उसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा डिज़ोल्व होने के लिए, और उसे हमें बहुत देर तक स्टर करना पड़ेगा। तो डिज़ोल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सारे पार्टिकल्स जो है सॉलिड इम्प्योर केमिकल कंपाउंड के वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो उसे डिज़ोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड को सॉल्वेंट में
मिक्स करके स्टर करके उसे हीटिंग के लिए रखते हैं। तो हीटिंग के लिए रखने से क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो सब उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे आपका इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड जो है वो लेस सॉल्युबल होता है, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि प्रोसीजर क्या है, क्रिस्टलाइजेशन हम कैसे किसी भी इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड को क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करके कैसे प्योर कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर है। चलिए देखते हैं प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे प्रोसीजर का है वो है द इम्प्योर कंपाउंड इज़ डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इन विच इट इज़ स्पैरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर बट अप्रिशिएबली सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर। तो हमें हमारा डिज़ायर्ड जो कंपाउंड है, इम्प्योर कंपाउंड है, हम क्या कर लेंगे, उसे हम अपने डिज़ायर्ड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक कोनिकल फ्लास्क है और कोनिकल फ्लास्क में आपको दो टाइप्स के, एक ब्लैक डॉट और एक वाइट डॉट के कुछ क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, कुछ कंपाउंड सॉलिड कंपाउंड दिख रहे हैं जो इम्प्योर सॉलिड कंपाउंड है, जिसे हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करके प्यूरीफाई करना है। सेकेंड कोनिकल फ्लास्क में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगा, तो हम जब उसे हीट करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही अच्छे से जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करना है जिससे हमारा जो सॉलिड इम्प्योर केमिकल कंपाउंड है वो अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पर डिज़ोल्व करें वो तो लेस सॉल्युबल, थोड़ा सॉल्युबल होगा तो भी चलेगा, बट उसे जब हम हीट करें तो वो पूरी अच्छी तरह से हमारा जो इम्प्योर केमिकल कंपाउंड है हमारे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हॉट करने के बाद यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में फ़िल्टर पेपर लगा के उसे हम क्या कर लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने से क्या हो जाएगा, जो हमारा जो सॉल्वेंट में जो डिज़ोल्व हो गया हमारा इम्प्योर केमिकल कंपाउंड, वो जो प्योर केमिकल कंपाउंड है वो हमारे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा और हमारे जब हम फ़िल्टर करेंगे तो लिक्विड के साथ वो हमें कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। और जो फ़िल्टर फनल में फ़िल्टर पेपर पे जो सॉलिड कंपाउंड मिलेगा, वो इम्प्यूरिटीज़ जो हमारे सॉलिड केमिकल कंपाउंड में थी वो यहाँ पे फ़िल्टर होके अलग हो जाएगा। और फिर अगर हम उसे अलाउ कर देंगे थोड़े टाइम के लिए कूल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसमें हमारे जो प्योर केमिकल कंपाउंड के क्रिस्टल्स हैं वो हमें फॉर्म्ड होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे हम बकनर फनल का भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से फ़िल्टर करने के लिए हमारे सॉल्यूशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द सॉल्यूशन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बाय हीटिंग टिल इट्स सैचुरेशन पॉइंट इज़ रीच्ड। तो अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो इम्प्योर केमिकल कंपाउंड है वो रूम टेम्परेचर पे प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, हमारे सॉल्यूशन को हीटिंग के लिए रखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। तो हम जब उसे हीटिंग के लिए रखेंगे तो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। और हमें हीटिंग तब तक करना है जब तक हमारे इम्प्योर सॉलिड केमिकल कंपाउंड के एक भी पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको एक भी सॉलिड केमिकल कंपाउंड आपके सॉल्वेंट में नहीं दिखाई देगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ सैचुरेशन पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को उस डिज़ायर्ड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो आपका जब उसमें केमिकल कंपाउंड पूरा अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है और आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तब आप कह सकते हैं उस टाइम पे उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को, कि ये इस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड का सैचुरेशन पॉइंट है। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं। द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड इन हॉट कंडीशन थ्रू अ हॉट वाटर फनल टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ इफ़ एनी। तो अभी हमारे पास हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेडी है हीट करके। अभी हम क्या कर लेंगे, उसे कोनिकल फ्लास्क में एक फ़नल रखेंगे, उसमें फ़िल्टर पेपर लगा के हम क्या कर लेंगे, उसे फ़िल्टर कर लेंगे। तो जो हमें कोनिकल फ्लास्क में लिक्विड सॉल्यूशन इकट्ठा होते हुए दिखाई देगा वो उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो हमारा फिल्ट्रेट जो है वो कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा और जो इम्प्यूरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फ़नल में कलेक्ट हो जाएगी फ़िल्टर पेपर पे। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, स्लो एंड यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट गिव्स द क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो अभी जब हम हमारा पूरा अच्छे से हमारा
हमारा इम्प्योर केमिकल कंपाउंड जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुआ था उसे फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे अलाउ करेंगे कूल करने के लिए। ठीक है, तो जब कूल करेंगे हम उसे तो क्या होगा, द क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड ऑफ, वॉश्ड विद द सेम सॉल्वेंट टू रिमूव एडहियर्ड इम्प्योरिटीज़ इफ़ एनी एंड देन ड्राइड। तो जब हम उसे फिल्टर करेंगे तो हम और कूल करने के लिए अलाउ करेंगे तो हमारा जो प्योर केमिकल कंपाउंड है वो क्या होगा, प्योर केमिकल कंपाउंड जो सॉल्यूशन के अंदर है वो क्या होगा, कूल होने के बाद उसमें हमें प्योर क्रिस्टल्स बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक बार हम और क्या करेंगे, उस अभी जो हमारा क्रिस्टल फॉर्म्ड हुआ है उसमें हम एक बार और अपना सॉल्वेंट ऐड करेंगे और उसको अगेन रीफिल्टर करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो अवेलेबल अगर थोड़ा भी इम्प्योरिटी कहीं भी चिपका हुआ होगा अगर किसी क्रिस्टल्स के ऊपर, तो उसे भी वॉश करने के लिए हम ये प्रोसेस एक बार अगेन करते हैं, ताकि हमारा हमें जो क्रिस्टल फॉर्म में जो हमें केमिकल कंपाउंड मिल रहा है वो एग्जैक्ट प्योर केमिकल कंपाउंड मिल जाए। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फिल्ट्रेट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज मदर लिकर एंड इट कंटेन्स इम्प्यूरिटीज़ एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कंपाउंड। तो अभी हमने जो सेकेंड टाइम जो हमारे क्रिस्टल्स को अगेन जो हमने वॉश किया है एंड फिल्टर किया है, तो क्या होता है, ऐसा करने से क्या होगा, अगेन आपको कॉनिकल फ्लास्क में आपको फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाएगा। देन अगेन यू हैव टू अलाउ इट टू कूल। ऑलराइट, तो जब आप इसको अलाउ करोगे कूल होने के लिए तो अगेन उसमें आपको क्रिस्टल्स प्योर नाउ मोर प्योर क्रिस्टल्स फॉर्म्ड होते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा कभी कभी इन सम केस क्या होता है कि कभी कभी प्योर क्रिस्टल्स जो है हमारे डिज़ायर्ड कंपाउंड के बन जाते हैं, बट स्टिल देयर इज़ सम लिक्विड, तो वहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड रह जाता है जिसका कन्वर्जन नहीं होता प्योर क्रिस्टल फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारा इम्प्यूरिटीज़ अभी भी थोड़ा होता है। यही रीज़न होता है कि वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन रह जाता है हमारे क्रिस्टल में वो चेंज नहीं होता है क्रिस्टल फॉर्म में। ऑलराइट, तो ऐसा जो थोड़ा सा जो लिक्विड बच जाता है हमारे क्रिस्टल्स के बीच में उसे हम क्या कहते हैं, मदर लिकर कहते हैं। ऑलराइट, तो आपको ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ मदर लिकर। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मदर लिकर क्या होता है और सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है किसी भी प्यूरिफिकेशन मेथड के लिए। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, अभी हमने प्यूरीफाई कर लिया हमारे इम्प्योर केमिकल कंपाउंड को, तो अभी क्या करेंगे, द प्यूरिटी ऑफ क्रिस्टल्स कैन बी असर्टेन बाय डिटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी टाइम आ गया है कि चेक करें कि हमने कितने अच्छे से हमारे इम्प्योर केमिकल कंपाउंड को प्यूरीफाई किया है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें परफॉर्म करना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट। तो हमारा जो सॉलिड केमिकल कंपाउंड है उसे हम क्या कर लेंगे, उसे हम पाउडर फॉर्म में चेंज करके उसे हम एक उसका हम मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन। और इन सम केसेस द इम्प्यूरिटीज इम्पार्ट कलर टू दी सॉल्यूशन। कभी कभी क्या होता है किसी केस में, जब हमने अपना इम्प्योर केमिकल कंपाउंड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया है, उसके बाद जब हम फिल्टर करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा फिल्ट्रेट कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट होता है वो कलरफुल होता है, लेकिन वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा कलरलेस होना चाहिए। लेकिन अगर इन केस अगर आपको आपका फिल्ट्रेट कलरफुल मिलता है तो इसका ये मतलब है कि आपका जो फिल्ट्रेट है उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ है वो भी जो है आ गई है थोड़ी बहुत, इसके लिए आपका जो फिल्ट्रेट होता है वो कलरफुल होता है। तो चलिए देखते हैं अभी इस इशू को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इन सच अ सिचुएशन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड टू द सॉल्यूशन एंड हीटेड। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा एक्टिवेटेड चारकोल उसमें ऐड कर देंगे। तो एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करने से क्या होगा, जो हमारे फिल्ट्रेट में जो इम्प्यूरिटीज़ है जिसके वजह से हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कलरफुल है, उसमें चारकोल ऐड करने से क्या होगा, जो सारी इम्प्यूरिटीज़ होगी वो चारकोल क्या कर लेगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो अभी इसमें चारकोल ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे रीफिल्टर करेंगे। तो जब हम उसे अगेन अभी रीफिल्टर करेंगे तो हमारा जो चारकोल विथ इम्प्यूरिटीज़ जो है वो फनल के ऊपर अटक जाएगा और हमारा जो प्योर जो केमिकल सॉल्यूशन है, प्योर केमिकल कंपाउंड जो है वो सॉल्यूशन के साथ अगेन फनल में आ जाएगा और कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा। और अभी इस टाइम आपको कलरलेस फिल्ट्रेट कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अभी आपको इस फिल्ट्रेट को अगेन कूलिंग के लिए अलाउ करना है और इस बार आपको मिलेगा 100% प्योर क्रिस्टल
of pure chemical compound. All right, the solution is filtered in the hot condition. तो जैसा कि मैंने बताया उसको अगेन अभी एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करने के बाद सॉल्यूशन को अगेन फिल्टर करने का. द कलर्ड इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑन चारकोल. तो जो भी कलरफुल इम्प्यूरिटीज़ होगी वो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिल्ट्रेट होके वो बाहर निकल जाएगी. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पूरा जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, तो चलिए एंड करते हैं आज का वीडियो यहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.